कांग्रेस अगर हारा है ना तो केजरीवाल के चक्कर में हारा है। अच्छा, हाँ, केजरीवाल ने हरा दिया। हाँ, केजरीवाल के चक्कर में इसको राजनीति आता ही नहीं, पहली बात है। अच्छा यार, उसकी पार्टी है, दिल्ली में तीसरी बार इलेक्शन जीता है वो, उसको कैसे अरे उनको जाने की जरूरत क्या है? उनको क्यों जाने की जरूरत है? जब दो पार्टी लड़ रहे हैं, लड़ने दो। अब लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने नहीं, हक तो है, मगर बात सुनिए, राजनीति भी तो दिमाग होना चाहिए ना। राजनीति इसको आता नहीं है। कुल मिला के बी टीम हो गई। केजरीवाल को ये कह रहा केजरीवाल की वजह तो अब ये उसको बी टीम कहना शुरू कर दे। बीजेपी की शुरू, हाँ, बीजेपी की बी टीम कहना शुरू कर दे और उनका साथ छोड़ दे। ये अपने दल को या जिसको राहुल गांधी को मानते हैं बोले कि उनका साथ छोड़ दे, उनसे बच के रहो। वो नाग है, डस रहा है, डसता जा रहा, फिर उसके पीछे जा रहा। कह रहा उम्मीद तो करनी ही चाहिए, लेकिन इतना उतावला नहीं होना चाहिए। आज तक का इतिहास में अभी तो उतावला में खड़ा 400 पार 400 पार। आज तक का इतिहास है 8:30 बजे ढोल ताशे जिलेबी मिठाइयाँ नहीं बटी थी 8:30 बजे। इतना उतावला उम्मीद रखो, लेकिन इतना उतावला अच्छी बात नहीं है। जो उतावला रखा है 8:30 बजे ही ढोल नगाड़ा मिठाई बटी चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ? वही गाना, क्या हो गया देखते देखते, क्या हो गया देखते देखते, वही हाल हो गया। ये कह रहे हैं कि 8 बजे ढोल लेके पहुंच गए। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी काम के वोट क्यों नहीं मांगे जीतता है? ऐसे जगह में काम के वोट मांगे तो बहुमत से आके तो दिखाओ। फ्री का चीज क्यों बांट रहे हो? फ्री का चीज कहाँ बांटा है? अरे भाई साहब सुनिए, बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी, एक समय बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अरविंद केजरीवाल जी को खुला एकदम मुंह से गरिया रही थी, पानी पी पी करके कोस रही थी अरविंद केजरीवाल। अभी भी कोस रही है। बात सुनिए पहले, अभी कहाँ कोस रही है? पहले आप बात सुन ली हमारी, आप तारीफ करने लगी। आप सुनेंगे नहीं? सुनेंगे नहीं, अजीब सी बात। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हम प्रवक्ता नहीं, गलत कहेंगे तो टोकेंगे नहीं। नहीं, पहले सुन लीजिए आप। पहले तारीफ कब की केजरीवाल की? वही तो मैं बता रहा हूँ, आप सुनेंगे नहीं ना, बताने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, लगातार बीजेपी की बात बोलने लगेंगे। बीजेपी एक समय पानी पी पी करके कोस रही थी केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को पानी पी पी करके कोस रही थी। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, जेल में थे केजरीवाल जी, बेल पे उनको बाहर निकाला जाता है बीजेपी के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल जाओ तुम चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ते हैं, कई सीटों पे डैमेज करते हैं, कांग्रेस का वोट काटते हैं, भाजपा सरकार बना लेती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, तो ये बीजेपी ने निकाला था, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, बीजेपी में निकाला। बीजेपी को कहाँ लगे? बीजेपी क्यों नहीं टारगेट करी अरविंद केजरीवाल जी को? अब आप बताने का काम कीजिए, क्यों नहीं बोल रही है? आप एक भी प्रवक्ता का बताइए जो लेटेस्ट में बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। सब लोग कह तो रहे हैं यार, रोज तो गालियां दे रहे हैं यार, चोरों की सरदार बोला जा रहा है। कौन कह रहा है? सड़क सड़क पे गली गली में चल रहा है। कल बोला है कि परसों बोला है या तरसों बोला है या चुनाव के 10 दिन पहले बोला है? बताइए। आप लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि नहीं बोल रहे हैं। तो कांग्रेस ही क्यों नहीं विरोध कर रही है? कांग्रेस का तो निकालो मत इसको। कांग्रेस भी कर रही है, वो भी ये नहीं पता है, यही ज्ञान का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस पार्टी ने खुल करके विरोध किया अरविंद केजरीवाल जी का, बोला है कि अगर इन्होंने घोटाला किया तो राहुल गांधी कह रहा था गठबंधन कर रहे हैं, तुम खुल कर विरोध। देखिए, पत्रकार महोदय को भी जानकारी है, हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ा नहीं था राहुल गांधी ने नहीं कहा था गठबंधन करने के लिए। नहीं हुई बात, कोई गठबंधन नहीं हुआ हरियाणा में। वहाँ गठबंधन में है, नहीं वहाँ गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने कहा गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में है ना, निकाल देना। कौन कर रहा है? उनको पता है इनका कोई बेस ही नहीं है, तो क्या बोले उसको? ऐसा है, कांग्रेस को ये था कि 10 सीट ले आए, 5 सीट 10 सीट ले जा, कमेगा तो इनके साथ मिलकर बना लेंगे। वो अपने फायदे के लिए कर रहा था, नुकसान किधर कर गया। ये चाल चली थी ये, क्योंकि यहाँ मिल के लड़ता तो दिल्ली वाला हाल हुआ। ऐसे भी वहाँ अगर सीटें जीत जाते तो मिल के सरकार बना लेते, लेकिन वो मामला दांव चला नहीं। कैसे? जैसे बीजेपी कश्मीर में पिछली बार पीडीपी के साथ बनाई थी, महबूबा मुफ्ती के साथ, जैसे सावरकर बनाए थे, हाँ ऐसे ही लीग के साथ ऐसे ही बनती है सरकार। गजब की आप लोग बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ नहीं बनाई 13 में। बात का देखिए, केजरीवाल बोले थे सोनिया गांधी चोर है, अखिलेश चोर है, मायावती चोर है। भैया इनके गोद में जाके बैठ गए केजरीवाल। चोर नहीं, वो डाकू है, वो डाकू है। इन सबको चोर बोल रहे थे। क्या कहते हैं? अजीत पवार चक्की पीसिंग अब बुला के डिप्टी सीएम बना दिए, एक नाथ सीएम बना दिए। कट्टर ईमानदार, मोदी जी भी तो कह रहे थे चक्की पीसिंग। सुनिए ना, बाकी नेता इंडिया गठबंधन के नेता ईमानदार हैं या नहीं है, उस पर सवाल मत कीजिए। उस पर क्यों सवाल नहीं? एक मिनट सुनिए, इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी पर चारे घोटाले का आरोप लगा। लालू प्रसाद यादव जी जेल गए कि नहीं गए? हाँ या नहीं बोलिए? जेल जाने से पाप धुल जाते हैं। मेरी बात सुनिए, जेल गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा चोरी करने का काम किया है। लालू यादव तो जेल खा गए, नरेंद्र मोदी कब जेल जाएंगे? इनकी गलती नहीं है। फर्जी डेटा कहाँ से लेके आते हैं? इनका फर्जी डेटा कहाँ से लेके, आपका दर्द समझ सकते हैं। हेलो 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 हेलो, भाई
वाला बीजेपी, इनको पता ही नहीं। सुनना, इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने लाया? बीजेपी सरकार ने लाया, इनको पता नहीं है। एक मिनट तो सुनो। अरे भैया, हेलो 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 भाई से एक बात पूछना चाहूंगा कि मोदी को कौन से सुप्रीम कोर्ट ने और कौन से जज ने उसको क्रिमिनल, उसको वो करा, कन्विक्ट करा? बता नाम, बता क्रिमिनल नाम, बता। मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, भाई आप लोग चिल्ला रहे हो, बोलने नहीं दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने, अरे बोलो मत, किसने कन्विक्ट करा उसको? नाम बता। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एसबीआई को जुतियाया, बोला नहीं जुतियाया, बोला एसबीआई को कि पहले आप आंकड़ा जारी करो। उसके बाद एसबीआई का कहती है कि हमें 2 महीने का समय चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर आती है एक्शन में और कहती है कि मुझे 24 घंटे के अंदर सारा आंकड़ा तुम निकाल करके दो कि किसने किसने कहां से किसको वो ठीक है, वो काशी जी, वो सब नहीं। आप लोग ये बताओ, मोदी को कब बोला? उसके बाद किसने, उसके बाद उसका प्रोसेस बता रहे हैं। बीजेपी ने 14,500 करोड़ रुपए का चंदा लिया। तुम दोगे, तुम, वो सबको नहीं लिया, कांग्रेस ने नहीं लिया, कांग्रेस ने नहीं लिया। में कौन है? अरे उससे क्या मतलब है? जो सत्ता में उसको ज्यादा चंदा मिला। ज्यादा चंदा मिला क्यों मिला? क्योंकि वैक्सीन बना, एक सीरम बना, उसके कम मेंबर ज्यादा है। बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे यार तब तक एक सीरम बनाने वाली कंपनी को बीजेपी ने वैक्सीन बनाने का ठेका दिया। जिनको नहीं मिलेगा, देखिए इनका, देखिए को पुल बनाने का, देखिए हेलो हेलो, अरे बात तो सुनो। हाँ भाई, सकता हूँ, ये देखिए इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। 2014 से पहले ओडी BMW में घुमा करते थे, प्राइवेट जेट हुआ करती थी इनकी, अरे प्राइवेट जेट हुआ करती थी। 2014 के बाद गरीब हुए हैं, ये नए नए गरीब हुए हैं। पार्टी के साइज के हिसाब से, ये जरा ज्ञानी आदमी से पूछो, पार्टी के साइज के हिसाब से सबसे ज्यादा जो वो उसमें मिला है, इसमें बॉन्ड में टीएमसी और ये स्टालिन की जो पार्टी है चेन्नई वाली। अभी मैं दिखाता हूँ रिकॉर्ड। अभी ये पढ़ते कम है, ये पढ़ते कम है इनका। भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अरे इनके सांसद भी तो ज्यादा थे, 303 सांसद। और उसका बीफ बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी। देखिए व्हाट्सएप ज्ञान वाला, देखिए खुशी की बात है, मैं बता दूं, खुशी की बात है कि इन भाई साहब को ये चंदे की डिटेल अभी पता है। कांग्रेस के जमाने में ये पता ही नहीं चलता था कि कितना चंदा आता था। सुनिए, आरटीआई में संशोधन, अच्छी बात है इस सरकार में आने के बाद। ये अच्छी बात है कि आम जनता, ये आम जनता जानती है कि किसको कितना चंदा मिल रहा है। अरे 303 ज्यादा होते हैं या 38 ज्यादा होते, बताओ भैया, हम तो अनपढ़ नहीं भाई, उनका ये कहना था इससे पारदर्शिता आएगी। कांग्रेस के जमाने में तो पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, कितना आ रहा है। गजब हाल है, क्या तो पता ही नहीं चलता था। देखिए यही सबसे बड़ी समस्या है। बीजेपी को डिफेंड करने के लिए उसका प्रवक्ता है ना है, पत्रकार आ जाते हैं सीधे। अरे सवाल ठीक करे, गलत करे, गलत जवाब दो। मोदी जी ने, अरे भाई डिफेंड तो मैं कर रहा हूँ, जवाब तो दे। नहीं, अरे सुन तो लो, मैं डिफेंड कर रहा हूँ, जवाब दे। भाई यार सवाल क्या सवाल है? अरे मैं सवाल, क्या सवाल है? सवाल क्या है? मेरा पहला सवाल है, इसने बोला अभी कि मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनाई सजा, किसने सुनाई? चोर बोला, कब बोला? अच्छा, दूसरा सवाल, टीएमसी ने कितना चंदा लिया बॉन्ड से, जरा बताना एक बार। एक सेकंड। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा चंदा ली है, अभी भी आपको बता रहा हूँ। और सुनिए आप लोग पहले, भाई सुनिए, 2 मिनट सुनिए आप लोग पहले। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको बता देता हूँ, लंदन के हाई कोर्ट में ये बात सिद्ध हो चुका है कि जो कोविशील्ड थी, वो सीरम बनाने वाली कंपनी को चंदा दिया गया था। क्यों? तुम कैसे बात कर रहे हो यार? गजब हाल है। नरेंद्र मोदी टाइम खराब कर रहे हैं सबका। इनकी गलती नहीं है, ये इनकी गलती नहीं है साहब, ये तो भाई सीरम बनाने वाली कंपनी को चंदा दिया। इनकी गलती। भाई कोई भी चंदा दे सकता, आप दे दो चंदा उनको। तो सीरम बनाने वाली कंपनी को वैक्सीन का ठेका सीरम बना रही है, सीरा किसने दिया? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिया कि नहीं दिया? सवाल बताइए, सवाल आप लोग नहीं बताएंगे। बात नहीं हो रही, चंदे की बात हो रही है। चंदा लिया, ठेका दिया, चंदा लो धंधा दो, चंदा लो धंधा दो, यही महामानव। ये कह रहे हैं कि उनको धंधा दिया गया जिनसे ज्यादा चंदा है। देखिए इनकी गलती नहीं, इनके रोल मॉडल कौन है? इटली के। ये देखिए, अरे सुन तो लो यार, अरे अच्छा बोलते हो। मेरा भाई से, बड़े भाई से एक सवाल है, जो तुम ज्ञान पेल ले हो बहुत, सुनो, अरे सुनो, तुम 1 घंटे से सुनो, तहजीब से बोलो, तहजीब से बात। ये भाई बहुत देर से ज्ञान पेल ले हैं। हमारे इंडिया में बहुत पढ़े लिखे भी हैं, वो हमसे भी ज्यादा होंगे, बहुत उम्दा लेवल के भी होंगे, ठीक है, जो डिबेट में भी आते हैं।
क्या ये ज्ञान लोकसभा से पहले लोगों को नहीं था? मोदी जी आ गए। क्या ये ज्ञान लोकसभा से विधानसभा से पहले हरियाणा में नहीं था? वहां भी आ गए। तो ये काय का ज्ञान दे रहे हैं? और उस ज्ञान का ये लंदन की बात हमारे इंडिया में कर रहे हैं, इंडिया की बात लंदन में हो रही है, हरियाणा बीजेपी आ गई। ये भैया राहुल गांधी से कम नहीं है, रहते इंडिया में लंदन की बात कर रहे हैं। लंदन के हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि कितना चंदा लिया है। एक रिपोर्ट बताओ यार, एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, हमारा जो देश है वो एशिया पावर इंडेक्स में 30वें नंबर पे पहुंच गया। ये नहीं बताएंगे। उसकी खुशी नहीं है भाई साहब को। हंगर पूछना? इंडेक्स में कितने स्थान पे ये बताइए। पूछा नहीं, हंगर इंडेक्स में कितने स्थान उनको पे? नहीं, हंगर इंडेक्स नहीं उसकी तारीफ नहीं करी होगी। देश की पत्रकारिता कितने स्थान पे बताइए? बोल- 183 में से 163वें स्थान पे। और आप लोग बात कर तुम्हारी रहे हैं। वजह से नहीं। जो तुम गलत बोल देते हो, वजह से है। पत्रकार को ही गलत बोल रहे हो, तुम पत्रकार को ही ये गलत भाई बोल रहे हो। तथ्य बात सुनो ना यार, ये बताओ हरियाणा क्यों हारे? बस यही गलत पूछ लिया। मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ।